दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पीपी यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि थंबनेल से आप जान गए होंगे कि क्या पहले कभी आपने ऐसा सोचा था? अगर हाँ तो हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस टाइप करें। अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है तो पूरा वीडियो देखने के बाद हमारा कमेंट में ज़रूर आप नो टाइप करें। अगर आपका आंसर हाँ है तो यस, अगर ना है तो नो। अब दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा? तो दोस्तों हम पढ़ते लिखते हैं और कहीं काम करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं और हम पैसे कमाते हैं, तो केवल हम पैसे कमाते हैं। क्या हमारा पैसा कमाता है? अगर कमाता है तो हम पैसे से कैसे काम लेते हैं? ज़मीन लेते हैं या पैसे को एफडी करते हैं या आप अपने पैसे को बचत खाता में रखते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने बात किया ये सारी चीज़ों कॉमन लोग करते हैं, बट स्मार्ट लोग क्या करते हैं? स्मार्ट लोग अपने पैसे को काम पे इस तरह से नहीं लगाते हैं, एफडी नहीं करते हैं। उन लोग स्मार्ट लोग जो होते हैं, आप जैसे कि काम करते हैं तो अपने कुल कमाई का कुछ हिस्सा किसी कंपनी में, जैसे कि उनके लाइफ में जो कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वो तेल खा रहे हैं तो तेल वो जिस कंपनी का लगभग अच्छे जो ब्रांड है, तो अच्छे कंपनियों में उस तेल, जो जैसे मान लीजिए हम लोग फार्चून तेल खा रहे हैं, अभी हम लोग सरसों तेल या सोयाबीन तेल जो फार्चून तेल खा रहे हैं, तो अडानी कंपनी का जो सोयाबीन तेल बनाती है और जो सरसों तेल बनाती है, उस कंपनी में भी हमारा निवेश होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लैब बॉय साबुन को यूज़ कर रहे हैं या लक्स साबुन को यूज़ कर रहे हैं या डव साबुन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कंपनियां साबुन बनाने वाली है, तो ये कंपनियां किसकी हैं? ये कंपनियां जिसकी भी हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारी कुछ कमाई का हिस्सा उस कंपनी में लगा हुआ है? अगर ना, तो दोस्तों ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हम केवल उसका यूज़र हैं। जैसे कि हम केवल उनसे सामान ले रहे हैं, लेकिन अगर उस कंपनी का, क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट है, तो वो कंपनी जब भी अगर फ़ायदा कमा रही है तो हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? हम उसका केवल ग्राहक हैं और हमें उसका केवल सामान को परचेज कर रहे हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों हम उसके यूज़र हो गए। अगर उस कंपनी में हमारा अपना हिस्सा, जैसे हमारा अगर कमाई का कुछ हिस्सा उस कंपनी में लगा हुआ है, तो हम उस कंपनी का ये इन्वेस्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टर का मतलब हमारा अगर 1000 रुपया भी कंपनी में लगा हुआ है तो कंपनी अरबों रुपए की है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस कंपनी का अरबों का जितना इनकम होता है, हमें 1000 रुपये का जितना इनकम बनता है, हर 3 महीने पे हमको डिविडेंड के रूप में हमें वापस मिलते हैं। मतलब कि हम उस कंपनी का सामान ज़रूर खरीद रहे हैं, लेकिन 1000 का हिस्सेदारी भी हमारी कंपनी में है। तो दोस्तों इस तरह से लोग बहुत ही कम निवेश करते हैं। जैसे कि हमारे बगल में एनटीपीसी है, एनटीपीसी बहुत सारे लोग यहाँ काम करने को सोचते हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि एनटीपीसी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, आप सारे कंपनियों में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस बहुत सारी कंपनियों को अपने जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि हम बिजली का यूज कर रहे हैं, तो बिजली कौन बना रही है? बिजली एनटीपीसी बना रही है, बिजली टाटा कंपनी बना रही है, बिजली अडानी कंपनी बना रही है। ऐसे जो भी जिनका पावर प्लांट है, तो वो सारे कंपनियां बिजली बनाती है। बिजली बनाकर हमको ये सप्लाई देते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में जो सिम का यूज़ करते हैं, तो अभी एयरटेल का सिम चलता है, जियो का सिम चलता है, आइडिया का सिम चलता है। तो दोस्तों ये 3 कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये 3 कंपनियां का केवल हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम इनके यूज़र हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि हम इस कंपनियों का एक छोटा सा ही लेकिन इन्वेस्टर के बन जाएं। जैसे कि अगर हम कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, अपने कमाई का 20%, 10% आप जितना काम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा निकाल दें। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 20%, 10%, मान लीजिए 10% ही निकालते हैं, तो आप 1000 रुपये पर मंथ आप अपने जो भी काम में, जो भी कंपनियों को आप यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनियों को शेयर खरीदना स्टार्ट कर दीजिए।
शेयर जब भी खरीदिए धीरे धीरे खरीदिए, और जब भी लोअर सर्किट में हो, उसका प्राइस जब डाउन में आए तो उस समय खरीदिए। जब आप शेयर खरीदने लगिएगा, जो भी यूज कर रहे हैं, हम जिस कंपनी को बोल रहे हैं इसे आप इग्नोर करें। आप अपने लाइफ में जिस चीज़ का यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल सैमसंग का यूज कर रहे हैं, मोबाइल वीवो का यूज कर रहे हैं, या कोई भी आपके घर में LG टीवी है, या कोई भी प्रोडक्ट हैं, और अगर मार्केट में वो कंपनी लिस्ट है तो उस कंपनी को आप सर्च करें, और सर्च करके उसको प्राइस चेक करें। और प्राइस चेक करने के बाद जब भी उसका प्राइस नीचे की ओर जाए, आपको लगे कि अब हमें खरीदना चाहिए, तो आप ज़रूर उसमें निवेश करें। और इस तरह से अगर आप आदत बनाते हैं तो आप क्या होता है कि केवल आप ना काम करके अब आपका पैसा भी काम करने लगता है। जैसे कि अगर हम अपना गाड़ी चला रहे हैं, हमारा गाड़ी हीरो का है, या हमारा गाड़ी होंडा का है, या हमारा गाड़ी TVS का है, तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां गाड़ी बना रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी गाड़ी किसका ज़्यादा बिक रहा है, मार्केट में किसका ज़्यादा गाड़ी है, जिसका ज़्यादा गाड़ी है उसका ज़्यादा गाड़ी बिक रहा है। तो दोस्तों हम उस कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। हमें अगर जो आँख से दिखता है हम वही कंपनी को सिलेक्शन करेंगे, और उस कंपनी में अगर हम निवेश करना स्टार्ट करते हैं तो इन फ्यूचर 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जो आप डबल का चक्कर लगाते हैं कि हमें 5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, अगर आपका डिसीजन सही रहेगा तो आपका पैसा 2 साल 3 साल में ही कई गुना बढ़ जाएंगे पैसे। और आपको एक अलग तरह का फीलिंग्स आएगा कि अब केवल मैं नहीं काम कर रहा हूँ, अब हमारा पैसा भी काम कर रहा है। और हम केवल जैसे अपना ज़मीन और अपना खेत का ही मालिक नहीं हूँ, अब हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगी हुई है और हम उसके इन्वेस्टर बन गए हैं, हमें उसका कुछ हिस्सेदारी मिला हुआ है। हमारा अगर एक शेयर खरीदे हुए हैं तो हम उसके एक शेयर का जो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको हमें डिविडेंड के रूप में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे बगल में NTPC कंपनी है, आज के जब हम 2023 में आज वीडियो बना रहे हैं, 2022 में NTPC के शेयर का प्राइस था मात्र 100 रुपये से भी हमने 90-95 रुपये में इसका शेयर्स खरीदे थे जिस समय। तो आज इसका अगर प्राइस हम चेक करते हैं तो 170 रुपये के लगभग है। एक साल में इसका प्राइस 70-80 रुपये मतलब कि बढ़ गया। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि जब हम पैसे को अगर कहीं भी FD करते हैं, या पैसे को हम अगर कहीं पे अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या हम SIP में अगर डालते हैं, तो क्या डायरेक्ट हमारा पैसा इतना ग्रोथ करता है? कभी ग्रोथ नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उसका धीरे धीरे उसमें जो भी है एक लिमिटेड पीरियड में हमारा पैसे को ग्रो करेगा। तो अगर इंडिविजुअल हम शेयर में निवेश करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमारा निवेश सही रहेगा, हमारा सिलेक्शन गुड होगा, तो हमारा पैसे आने वाला समय में बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। और हमारा कहने का मतलब यही है कि केवल आप काम ना करें, आप धीरे धीरे अपने जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपका यूज कर रहे हैं वो सारी कंपनियों में धीरे धीरे करके उसमें निवेश बढ़ाएं। और जैसे जैसे आप निवेश बढ़ाते जाइएगा, एक आपको पैसे का वेल्थ पावर जो है ये बढ़ने लगेगा। ये आपको धीरे धीरे 1000 से लाखों में बदल जाएंगे, लाखों से करोड़ों में बदल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने यूज में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है उस कंपनी को आप पहले बढ़िया से डिफाइन करें कि आप ITC कंपनी का अपने लाइफ में क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और भी कंपनियों का क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं वो सारी प्रोडक्ट, तो आप उस सभी कंपनियों में धीरे धीरे करके निवेश स्टार्ट करें, और निवेश स्टार्ट करके आप देखेंगे कि आपका पैसा कमा के देने लगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कभी क्या आपने ऐसा सोचा था? अगर हाँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। अगर ऐसा आपने नहीं सोचा था तो कमेंट में नो ज़रूर लिखें। इससे हमें मालूम चलेगा कि हमारे कितने व्यूअर ऐसा सोचते थे और ऐसा नहीं सोचते थे। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और शेयर खरीदने के लिए, नए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, और आपको डीमैट अकाउंट
या शेयर मार्केट के बारे में और भी बहुत सारा नॉलेज जानने के लिए, आपको सीखने के लिए हमारा वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें